स्टार्ट करते हैं आज मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से। अगर हमें जनरल एंट्रीज करनी है जो अकाउंटिंग की सोल है, जिस स्टार्ट कहाँ से होती है हमारी अकाउंटिंग, आखिर कैसे हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, अपने खर्चों को, अपने इनकम्स को, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा आखिर किन चीजों को डेबिट किया जाता है, किन चीजों को क्रेडिट किया जाता है, कौन जब चीज बढ़ती है तब डेबिट होती है या घटती है तब क्रेडिट होती है। ये सारी चीजें हमें आज समझनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से। इसका एक और ट्रेडिशनल रूल भी होता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की। पहले समझते हैं 5 हेड्स अकाउंट के टाइप्स। आपके पास इसके अंदर 5 टाइप के अकाउंट आते हैं। पहला अकाउंट होता है असेट्स। असेट्स का मतलब होता है जो आपके पास में प्रॉपर्टी है, जो आपको एक पावरफुल एक अच्छा बैकग्राउंड देती है, इमेज देती है, जैसे कि लाइक कैश, आपका कैश, आपकी प्रॉपर्टी, फर्नीचर, ये सब होते हैं हमारे असेट्स। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटी क्या कर्जा या फिर जिम्मेदारी होती है। जैसे अगर हम बैंक से लोन ले लें या फिर अपने रिलेटिव से हम किसी से लोन ले लें, हमारे बिजनेस के अंदर जब हम लोन लेते हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स, लोन, ये सब हमारी लाइबिलिटीज के अंदर कवर किए जाते हैं। थर्ड हमारा आइटम है जो कि है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है जो हमने कमाया। अब हम कमाते कैसे? हमें इनकम जनरेट होती है, तो हमने कोई बिजनेस में सेल करी होगी, हमें सेल से इनकम जनरेट हो रही है, हमें रेंट रिसीव हो रहा है, हमारी कोई प्रॉपर्टी है, हमने उसको रेंट पे उठा रखा है, पैसा आ रहा है, इसको हम कहते हैं रिवेन्यू। फिर आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होते हैं जितने भी खर्चे हैं। खर्चे जैसे ऐसे मान लीजिए मैं अपने वर्कर्स को सैलरी पे करती हूँ, मेरा सैलरी पे करना खर्चा है। मैं जिस प्रेमाइसिस में काम करती हूँ उसका रेंट पे करती हूँ, मेरा रेंट पे करना खर्चा है। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती हूँ, मेरा खर्चा है। मैं कन्वीनियंस अलाउंस पे करती हूँ, मेरा खर्चा है। या फिर कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अगला हेड हमारा कैपिटल का मतलब जब बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है अपना पैसा। एक बिजनेसमैन जब पैसे बिजनेस में पहली बार इन्वेस्ट करता है उसको कहते हैं कैपिटल। जैसे मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है और मैंने अपने बिजनेस के अंदर शुरुआत में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, जो मैंने अपने बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे लगाए हैं, उसी को हम कहते हैं कैपिटल। ड्राइंग्स क्या होती है? ये ड्राइंग्स लिखने कलाकारी करने वाली ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग का मतलब है यहाँ पे विड्रॉल। विड्रॉल, अब विड्रॉल कौन कर रहा है? जो हमने बिजनेसमैन ने यहाँ पे कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया है ना, इसी कैपिटल को जब वो वापस निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसी को हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होती हैं? जब बिजनेसमैन जो पैसा अपना कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करता है और उसमें से अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने कोई पर्सनल ड्यूज पे करने के लिए, अपने कोई पर्सनल एक्सपेंस पे करने के लिए उसका पैसा विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, उसी को हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो आई थिंक आपको 5 हेड क्लियर होंगे। असेट्स जैसे कैश, प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज हमारा कर्जा, लोन वगैरह, रेवेन्यू हमारी इनकम जो सेल से आती है, रेंट रिसीव होता है, एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होते हैं, कैपिटल आपके बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट होती है, ड्राइंग्स बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चे के लिए विड्रॉल होता है। अब ये 5 हेड्स हमने अच्छे से समझ लिए। अब समझना ये है इसके अंदर कि आखिर कब कौन डेबिट होता है, कब कौन क्रेडिट होता है। तो समझते हैं असेट्स। असेट्स मतलब जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, तब वो इंक्रीज होती है। यानी प्रॉपर्टी हमने परचेज करी, मान लीजिए आज के टाइम पे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं गई, मैंने जाकर कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, एक बिल्डिंग मैंने खरीदी, तो बिल्डिंग मेरे पास आ गई, इंक्रीज हो गई, तो मैं क्या करूंगी? डेबिट करूंगी, यानी बिल्डिंग का अकाउंट में डेबिट करूंगी। डिक्रीज हो जाएगी तो मैं क्रेडिट करूंगी। मान लीजिए मेरी बिल्डिंग थी, मैंने सेल कर दी, मेरे पास से चली गई, तो मैं उस बिल्डिंग के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी। बात आती है लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज होती है मेरा कर्जा। जब मैं कर्जा किसी से उठाती हूँ, मैं उधार मांगती हूँ कि भाई साहब मेरे को उधार दे दीजिए, मेरे पास मान लो मैं 10 लाख का उधार मांगा, 10 लाख मेरे पास आ गए, इंक्रीज हो गया मेरा उधार, तो मेरा कर्जा बढ़ा, तब वो होता है क्रेडिट। जब मैं कर्जा पे ऑफ कर दूंगी, अपना उधार चुका दूंगी, उसको हम कहते हैं डिक्रीज कर जाना। जब हमारा उधार कम हो जाएगा हम उसको डेबिट कर देते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, जो हम इनकम जनरेट करते हैं, पैसा कमाते हैं। मान लीजिए मेरा गुड्स फैक्ट्री है, मैं ये पेन बनाती हूँ, स्केच पेन, जब मैंने इनको बेचा, जो मेरी सेल हुई, सेल से पैसा आया, उसको मैं करूंगी क्रेडिट, यानी इंक्रीज हो गई मेरी सेल। अगर सेल मेरी डिक्रीज होती है या फिर मेरे पास से वापस मेरा पैसा चला जाता है, ठीक है, तो मैं उसको कह दूंगी डिक्रीज होना मतलब डेबिट होना, यानी सेल रिटर्न हो जाता है। जो हमारे पास से अब सेल होती है तो इंक्रीज तो क्रेडिट, सेल रिटर्न हो जाती है, वापस चली गई, पैसा नहीं आया, तो डिक्रीज तो डेबिट। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे। जब मैं खर्चे करती हूँ, मैंने सैलरी पे करी, वो मेरा हो गया खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ा तो डेबिट, खर्चा घटा मतलब मुझे खर्चा पे नहीं करना, वहां पे खर्चा घट गया, डिक्रीज तो क्रेडिट। इसके अलावा कैपिटल, जब कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है यानी लाया जाता है, तो यानी बिजनेस से पैसा बढ़ता है। जब बिजनेस का पैसा इंक्रीज होता है कैपिटल का, तो क्रेडिट, और जब बिजनेस से पैसा निकाल लिया जाता है, कैपिटल कम किया जाता है, तो डिक्रीज तो डेबिट। लास्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है हमारे पास में? जो पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेसमैन ने विड्रॉल किया, जब वो विड्रॉल होता है, तो विड्रॉल हुआ, बिजनेस से पैसा चला गया, तो हुआ वो डेबिट। और जब वो विड्रॉल वापस पे कर देगा, वापस से अपना वो पैसा वापस बिजनेस में लाके इन्वेस्ट कर देगा, वो विड्रॉल हो गया डिक्रीज, तो वो हो गया
क्रेडिट। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है। अब हम समझेंगे कि आखिर इसका एंट्रीज में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर समझते हैं कि मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग जो हमने सीखी कि असेट्स लायबिलिटीज पर क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे डेबिट क्रेडिट होते हैं, उनको समझते हैं आखिर रियल में जनरल एंट्री में ये कैसा दिखाई देता है। तो हम करने वाले हैं कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज, जैसे कि पहला हमारे पास क्वेश्चन है, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 5 लाख इन कैश। अब इसमें दो चीजें हैं, मशीनरी, मशीनरी क्या है, असेट, अभी हमने देखा था जो भी प्रॉपर्टी है, कैश है, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीजें, फर्नीचर, तो हमारे लिए क्या है, तो हमारा असेट है, ठीक है, जिसको बेच के हमें अच्छा खासा पैसा जनरेट हो सकता है। मशीनरी हमारा असेट है, कैश वो भी हमारा असेट है। अब हो क्या रहा है, मशीनरी हमने परचेज करी तो मशीनरी हमारे पास आ गई, तो जब असेट आ गया हमारे पास, असेट बढ़ गया मेरे पास में एक और, जब असेट मेरे पास बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, असेट को डेबिट करते हैं। कैश, कैश भी मेरा एक असेट है, कैश में पे कर रही हूँ, मेरे पास से कैश जा रहा है तो कैश तो कम हो गया मेरे पास। जब कैश कम होता है, असेट कम होता है, तब उसे हम क्रेडिट करते हैं। अभी एंट्री कैसे दिखेगी, मशीनरी हमारे पास आ गई, स्टॉप करना, मशीनरी, मशीनरी का हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बिकॉज मशीनरी हमारा असेट है और असेट हमारे पास आके इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने परचेज कर लिया, असेट बढ़ गया है, कितने का है, 5 लाख का है, तो हमने 5 लाख यहाँ पर लिखे, मशीनरी इंक्रीज हुई इसलिए डेबिट। कैश हमारे पास से कम हो गया और कैश भी क्या है, हमारा असेट है, जब कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गया तो हमने उसको कर दिया क्रेडिट। क्रेडिट के आगे क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, सिर्फ डेबिट के आगे ही डेबिट लिखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दोनों तरफ अमाउंट आते हैं, यहाँ पे हमने अमाउंट्स डाल दिए। ये हमारी जनरल एंट्री, पहली जनरल एंट्री जो हमने मॉडर्न रूल्स के थ्रू सीखी। दूसरा क्वेश्चन है, पे ऑफिस रेंट ऑफ रुपीज 50,000 इन कैश। फिर से दो बातें हो रही हैं, रेंट आपने पे करा है यानी आपका खर्चा है, जो खर्चा क्या होता है अभी हमने पढ़ा था, जब खर्चे हम पे करते हैं, हमारा खर्चा इनकर्ड होता है, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। असेट, कैश हमारा असेट है, असेट हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश क्या होगा, असेट कम हो गया तो हो जाएगा डिक्रीज, डिक्रीज होने पे हो जाता है क्रेडिट। तो मैं यहाँ लिखूंगी रेंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच रुपीज, रुपीज 50,000। कैश मेरा असेट था, असेट मेरे पास से कम हुआ, डिक्रीज हुआ, तो कैश अकाउंट मेरे पास से क्या हो जाएगा, क्रेडिट, रुपीज 50,000। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, टेकिंग अ बैंक लोन ऑफ रुपीज 10 लाख। अभी हमने पढ़ा लोन, जब भी हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है, उधार हो जाता है, उधार किस में आता है, लाइबिलिटीज में आता है, तो हमको बैंक लोन हो गया, हमने बैंक लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, अब लोन मेरे पास आ गया, अब मुझ पर कर्जा हो गया तो कर्जा बढ़ गया ना, लाइबिलिटी बढ़ गई, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तब क्या होती है, वो क्रेडिट। अब लाइबिलिटी तो इंक्रीज हो गई, क्रेडिट हो गई, यानी बैंक लोन हो गया क्रेडिट। अब दूसरी चीज में डेबिट क्या करेंगे, डेबिट क्या होगा, हमारे पास लोन के बदले पैसा आया, पैसा क्या होता है, असेट, जब असेट आता है, असेट बढ़ता है तो हो जाता है डेबिट। तो मेरे पास कैश आया मेरी लोन लेने के ऊपर, तो कैश अकाउंट मेरा हो गया डेबिट बाय रुपीज 10 लाख। इसके अलावा बैंक लोन मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब बढ़ जाती है, उधार जब बढ़ जाता है तो हम करते हैं क्रेडिट, बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 10 लाख। फोर्थ क्वेश्चन आता है, ओनर इन्वेस्ट रुपीज 2 लाख इनटू द बिजनेस। ओनर इन्वेस्ट, अभी पढ़ा था, जब भी ओनर यानी जो बिजनेस का मालिक है वो उसमें जब पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल। और जब कैपिटल बिजनेस में लगाया जा रहा है, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो गया, 2 लाख रुपए और बढ़ गए, जब कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है और बढ़ जाता है तो वो होता है क्रेडिट, यानी हमारा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब कैपिटल तो बिजनेस में लग गया, वो तो क्रेडिट हो गया बाय रुपीज 2 लाख। डेबिट किसको करेंगे, जब वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो लाया किसकी फॉर्म में है, लेकर तो कैश की फॉर्म में आया है, यहाँ पे कैश क्या था, मेरा असेट, और जब बिजनेस में कैश आ गया, असेट जब बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, डेबिट। इसलिए कैश अकाउंट हमारा 2 लाख रुपीज से डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा बाय रुपीज 2 लाख। समझते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, जनरेट सेल्स ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम एसके लिमिटेड। यानी हमारे बिजनेस ने कुछ सेल करा है, कोई भी हमारा प्रोडक्ट होगा, हमने उसको सेल करा है, तो हमने सेल करा, किसको बेचा है, एसके लिमिटेड को बेचा है। अब यहाँ पे कहीं भी कैश की बात नहीं हो रही है कि हमने उसको कैश में बेचा है, यानी हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है अभी पैसा आया ही नहीं है, तभी नाम लिखा है एसके लिमिटेड, कैश में होता तो कैश लिखा होता। अब बात क्या हुई है, पहली हुई है सेल्स, हमने पढ़ा सेल्स क्या होती है, सेल्स मतलब हमारी इनकम, हमको पैसा जनरेट हो रहा है, और जब भी इनकम जनरेट होती है, जैसे सेल्स हमारे पास आई तो इनकम जनरेट हुई, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब सेल्स इंक्रीज होती है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो होता है क्रेडिट। कितने रुपीज से हुआ, रुपीज 5,000। अब यहाँ तक तो आ गया, डेबिट क्या करेंगे, अगर कैश आता तो मैं कैश डेबिट करती, लेकिन यहाँ पे कैश तो मिला नहीं, मिला क्या है, मिला है हमें डेटर। डेटर कौन होता है, जिसने हमसे उधार लिया है,
एस के लिमिटेड। एस के लिमिटेड का अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, बिकॉज वो है हमारा डेटर, उसने हमसे उधार में चीज खरीदी है। और जो डेटर है, जैसे हमारा कैश कैश अकाउंट होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट है नहीं तो डेटर अकाउंट है, हमने डेटर अकाउंट को किया है यहाँ पे डेबिट।